नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोना चांदी, उसके बाद शेयर बाजार के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, हमने आपको जो है सिल्वर के बारे में जो परसों एक वीडियो बनाया था कि क्या 15% गिर सकता है मार्केट, या उसके बाद से दो बातें कि 106 के पास जो है एक पुल बैक देखा जा रहा है। अगर उसको नहीं करता है तो फिर 120 के आसपास जो है वो पुल बैक आ सकता है। दो बातें बताई थी आपको और वो पुल बैक आया। अब वो पुल बैक कितना लंबा टिकेगा नहीं टिकेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और क्या आने वाले समय में सिल्वर पे कमजोरी आ जाएगी या सिल्वर ऐसा ही मजबूत रहेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे डाटा के साथ जो है। और इसमें क्या हो गया कि रात भर में जो है सिल्वर ने बहुत ज़बरदस्त चाल बदली है। उसके बाद से जितना कैलकुलेशन हमने किया था, जितनी खबर किया था, वो सब धरा का धरा रह गया। तो अब मुश्किल से 1 घंटे के अंदर ही तैयारी करना पड़ा है। तो जो भी चीज़ है वो बेहतर पेश करने की हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। तो कल सिल्वर जो है बहुत तूफानी भाग रहा था और एक समय पहुंच गया था 117.65 पे। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 3,78,786 पे पहुंच गया था जाकर। और उसके बाद से उसमें बड़ी तेज जो है बिकवाली आई और वो जो है लगभग 13.50% नीचे गिरा, 13.5% नीचे गिरा। और नीचे गिरकर जो है बंद हुआ 103.70 पे। मतलब टोटल ये बंद होगा 3,33,730 पे, जीएसटी और कस्टम जोड़ने के बाद जो रकम आता है वो। और इसमें अगर आप देखें तो गिरावट जो है 45,000 के आसपास की गिरावट हो गई थी। उसी तरीके से गोल्ड जो है कल बहुत तेज भागा और एक समय पहुंच गया वो 5100 को क्रॉस करता हुआ 5107.81 पे पहुंच गया। अब उसको इंडियन करेंसी में देखें तो 1,65,000 के आसपास जाकर पहुंचा। और उसके बाद से फिर इसमें गिरावट देखी गई और इसमें गिरावट हुआ, ये 2.01% की गिरावट हुई और ये जाकर बंद हुआ जाकर $5,007.14 प्रति आउंस पे, यानी इंडियन करेंसी में 1,61,196 रुपये, यानी 3300 रुपये की गिरावट हुई। अब जो मार्केट खुला है इस वक्त, इस समय सिल्वर जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि कल बंद हुआ था 103.70 पे, इस समय ट्रेड कर रहा है 107.53 पे, यानी 4% के आसपास की तेजी इसमें देखी जा रही है। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 3,46,098 रुपीज़। और गोल्ड जो है इसमें ट्रेड कर रहा है 5052 पे, 1.27% की बढ़ोतरी के साथ। अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें जीएसटी और कस्टम जोड़ने के बाद तो ये बन जाता है 1,62,677। तो ये इस समय जो कल जिस तरीके से भागा, बहुत तेज भागा, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये जो विस्फोट था वो पैनिक मूव लग रहा था उस वक्त जो है, और चार्ट जो है बड़े हिंसक तरीके से ऊपर भाग रहा था। तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा था कि सिस्टम में बहुत गड़बड़ है, सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ बहुत जो है गड़बड़ चल रहा है। हालांकि उसके बाद से इसमें पुल बैक आया और जो है उस पर जो भी शॉर्ट किया होंगे या जो भी चीज़ जो होंगे, जो प्रॉफिट काटा होगा उसने, वो चीज़ हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ जो देख रहे थे हम लोग, जो कल डिस्कस कर रहे थे कि 106 पे एक पुल बैक दिख रहा था, या फिर अगर उसको नहीं होता तो वो 120 पे होता, 120 पे, और लगभग उसी के आसपास हुआ, 118 पे जाकर हुआ, 118 के आसपास उसमें पुल बैक आया। अब इस पुल बैक पे हम लोगों ने जो 2-3 लाइन डिस्कस किया था, एक तो था कि भाई वहाँ से जो है 106 से अगर होता है तो फिर वो आ सकता है 96-98 की रेंज पे, और दूसरा जो आखिरी जो आखिरी फाइट जो होगा वो 92 वाले रेंज पे आएगा, 92.80 के रेंज पे। अब ये जिस तरीके से पुल बैक होने के बाद आज सुबह जो इसमें तेज़ी देखी जा रही है, तो इसको देखना पड़ेगा सिल्वर के बाजार को। अब जो है यहाँ किस तरीके से वो मूव करता है, ये 4 दिन देखना होगा, मतलब थर्सडे तक देखना पड़ेगा। फ्राइडे को इसमें क्लियर पिक्चर सामने आएगा। बाकी गोल्ड मजबूत है, गोल्ड की कहानी अलग है, सिल्वर की कहानी अलग है। सिल्वर जो है इस समय मॉनेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिहेव कर रहा है और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिहेव कर रहा है। बीच में सिर्फ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा था, लेकिन इस समय मॉनेटरी पॉइंट से भी चला गया है। उस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब गोल्ड के बारे में चर्चा करेंगे तो उसी के साथ साथ सिल्वर के बारे में चर्चा हो जाएगी। लेकिन ये जो है थर्सडे तक इसका मूव क्या रहता है ये देखना होगा। लेकिन सिल्वर का पोजीशन है कितना, ये बड़ा अहम चीज़ है। तो देखिए सिल्वर जो है, सबसे पहले हम बता दें कि कॉमेक्स के पास सिल्वर बचा हुआ है 3,523 मैट्रिक टन, और जो है फॉर सेल है और नॉट फॉर सेल है 9,392 मैट्रिक टन। तो टोटल ये बन गए लगभग 12,915 मैट्रिक टन, 12,915 मैट्रिक टन इतना पड़ा हुआ है। अब मार्च का जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 16,423 टन का, 16,423 टन का जो है ओपन इंटरेस्ट है मार्च का।
अच्छा, इसका अगर हम देखें और मार्च में जो डिलीवरी अगर लिया जाएगा, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो लिया जाता है, तो ये डिलीवरी आ जाता है 5446 मैट्रिक टन से लेकर 6223 मैट्रिक टन तक। और सिल्वर है कॉमेक्स के पास में 3523 मैट्रिक टन, तो शॉर्टेज है। तो ये चीज़ जो है, ये मतलब सिल्वर का जो बुल रन चल रहा है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर पोजीशन वगैरह नहीं कटा तो जो है इस वक्त जो दिख रहा है, हालांकि चार्ट है, तमाम चीज़ है, डाटा है, बदल भी सकता है, लेकिन जो इसमें दिख रहा है वो चीज़ें हैं। और अगर आप इसको देखें कि जो डिलीवरी नोटिस है जनवरी माह का सिल्वर का, वो इस समय तक बन गया है 1442 मैट्रिक टन का जो है डिलीवरी नोटिस है। जबकि पिछले साल अगर हम देखें जनवरी 2025 में, तो ये था 369 मैट्रिक टन, 369, इस समय है 1442, तो 1000 टन से ज़्यादा जो है ज़्यादा है। और अगर अब 2012 का जनवरी माह को देखें तो 212 मैट्रिक टन था, 212 मैट्रिक टन के आसपास डिलीवरी था, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ से 1200 मैट्रिक टन के आसपास ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड बना हुआ है सिल्वर का। ये चीज़ तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में जो है, जो ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, जो वो चीज़ यहाँ देखा जा रहा है। अब जो इसमें आते हैं, फिर पहले हम लोग सिल्वर के बारे में बात कर लेते हैं कि सिल्वर और गोल्ड का जो रेशियो रहा था, एक समय जब ये गया था ऊपर तो 1:43 पे आ गया था। बाद में जो बिकवाली हुई सिल्वर पे या जो भी चीज़ हुआ, जो नीचे गया कीमत, तो वो फिर आकर 1:48 पे आ गया था। तो यहाँ पे अभी सिल्वर और गोल्ड के चाल को देखना पड़ेगा। गोल्ड काफ़ी मजबूत है, सिल्वर में जो डाटा दिख रहा है उसके हिसाब से जो है क्राइसिस बना है वह है। अब डाटा आगे चेंज होता है तो वो अलग बात है, लेकिन इस समय जो है दिख रहा है। और थर्सडे तक जो है इसमें इसको स्थिर होने के लिए दीजिएगा। और साथ में आज MCX में ध्यान रखिएगा, आज काफ़ी ज़बरदस्त उठापटक हो सकता है वहाँ पे। बाकी चीन में जो सिल्वर का मांग है वो ज़बरदस्त है, और चीन में जो कल बंद हुआ था वो हुआ था $122.35 प्रति आउंस पे, $122 प्रति आउंस पे, और अपने यहाँ बंद हुआ था 103.7। मतलब ये गैप जो है 19 का गैप हो गया था। हालांकि जब ये जो बंद हुआ था तो इस समय जो है 111 के आसपास चला था, तब भी जो है $10 से $11 का अंतर था। और अब ये चीज़ देखकर ऐसा लग रहा है कि चीन जो है वो जानबूझकर अपने रेट को ऊपर रखा हुआ है, ताकि जो सिल्वर है वो चीन की तरफ मूव होता रहे। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था गोल्ड को लेकर, जो उसने तकनीक अपनाया था जो है 2012 से लेकर 16 के बीच में, और गोल्ड पूरी तरीके से आ गया चीन में। और फिर सिल्वर पे भी एक रिपोर्ट दिया था हमने कि किस तरीके से 15 जनवरी 2024 से उसने जो रेट ऊपर रख कर जो सिल्वर खींच रहा है पूरी दुनिया से, वो चीज़ अब पहले $2 का अंतर होता था, फिर $5 का हुआ। अब चूंकि शॉर्टेज बढ़ता जा रहा है तो वो अंतर बढ़ता जा रहा है। तो 11 से $12 का फ़र्क देखा जा रहा था जब पीक पे था, तो इसमें तो $19 के आसपास, $15 के आसपास का फ़र्क है। तो ये चीज़ ये है। और कल शॉर्टेज इस तरीके से हो गया था कि TD बैंक को जो है कुछ देर बिक्री पे रोक लगानी पड़ी थी, सिल्वर के बिक्री पे रोक लग गया था। और कल चीन में जो है नया पोजीशन बनाने से भी रोक लगा दिया गया था। और जो हमने मार्च वाला जो आपको आंकड़ा दिया वो बातें हैं। तो कुल मिलाकर सिल्वर पे कहानी एज इट इज़ है। अब जो पुल बैक होगा वो किस तरीके का रहता है, किस तरीके से सस्टेन करता है, या पुल बैक हो गया 118 से जो हुआ और 103 पर जो आया वो पुल बैक ख़त्म हो गया, अब ऊपर का रैली है, क्या है, ये सब चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो थर्सडे तक चीज़ होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस खबर पे हमने आपको बिल्कुल आगे रखा है, हर लोगों से आगे रखा है। और अगर आप मेंबरशिप बटन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी कर लीजिए। वहाँ पे भी गोल्ड सिल्वर रेशियो को लेकर एक बड़ी शानदार कल खबर दिया था। जिन्होंने उनको सुना होगा, उनको अगर उसको इम्प्लीमेंट किए होंगे तो उनसे उनको जो है फ़ायदा ही हुआ होगा, एजुकेशन पर्पज़ से जो है कुछ चीज़ सीखने को मिला होगा। कि गोल्ड को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। गोल्ड पे जो है इस समय जो बचा हुआ है फॉर सेल 586.52 जो है प्लेस किया हुआ है, और 531 मैट्रिक टन जो है नॉट फॉर सेल है। तो टोटल जो है गोल्ड पड़ा हुआ है वो लगभग 1118 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है। और जो इस समय जनवरी में जो डिलीवरी है उसकी वो है आपका गोल्ड का 28 kg है आज का डिलीवरी, 280 kg, और पूरे जनवरी माह का है 36 मैट्रिक टन के आसपास।
और गोल्ड का जो जनवरी माह का जो डिलीवरी है वो 36.29 मैट्रिक टन का है, और जो है आज का जो डिलीवरी है वो 280 केजी का है। और गोल्ड इस समय जो है काफ़ी ज़बरदस्त मजबूत दिख रहा है, क्योंकि गोल्ड में जो आप एक तरीके से देखें तो ये इसका जो बुल रन चल रहा है ये 2015 से ही ऑन है, जो है आप इसको एक तरीके से देखें तो। और इसकी जो स्ट्रेटजी है बड़ी ज़बरदस्त है गोल्ड का। पहले ये कॉन्संट्रेट करता है, फिर ब्रेकआउट लेता है, फिर एडवांस होता है, फिर डिप होता है, फिर नेक्स्ट एडवांस होता है, और फिर इस चक्र में चल रहा है। मतलब कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, एडवांस, डिप, फिर नेक्स्ट एडवांस, और फिर उस तरीके से ये चीज़ें मूव कर रहा है। तो धीरे धीरे, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि रेजिस्टेंस को तोड़ता है, आराम से कॉन्संट्रेट करने के बाद तोड़ता है। इसमें क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट जो है वो फेड का वो कटवट होगा, नए फेड चीफ आएंगे, नए फेड चीफ जो है उसके पिट्ठू होंगे ट्रम्प के, उसके हिसाब से वो ब्याज दर को गिराएगा। उसके वजह से सिचुएशन वहाँ ग्रीन होगा, और उसके बाद से नोट छपाई होगी। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि $40 बिलियन वो छाप रहा है नोट, लेकिन आगे नोट बहुत ज़्यादा छपाई होने लगेगा और वो विस्फोटक हो जाएगा। और 10 साल का जो इल्ड है और फेड रेट जब पिक बनाएगा उस समय, अभी तो चल रहा है ऊपर जा रहा है, जब और ऊपर चला जाएगा तो जो गोल्ड का जो है असली ब्रेकआउट आएगा। उस वक्त जो बात कही जा रही थी, तो अभी जो गोल्ड का जो देखा जा रहा है, जो इस समय जो रेंज है, चूँकि 2015 से चल रहा है गोल्ड का बुल रन, तो इस समय वो 5th इंटरमीडिएट साइकिल पे चल रहा है, और इस समय का जो रेंज है वो 4,900 से लेकर 5,200 का है। मतलब ये 3,000 के बीच में इसका हिचकोला इस समय दिख रहा है। उसके बाद से गोल्ड में एक छोटा सा करेक्शन होगा, फिर कंसंट्रेट करेगा, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं 3 बार, जो ग्राफिक्स ये वाला चिपका देते हैं 3 बार वाला, तो उसी तरीके से कंसंट्रेट करके फिर वो अगले पड़ाव की तरफ मूव करेगा। और जो अगला पड़ाव होगा वो होगा 6th इंटरमीडिएट साइकिल, अभी 5th में चल रहा है, और इसमें जो लक्ष्य होगा वो 6,600 मैट्रिक टन का होगा, जो कि जेफरीज ने बोला था। हालांकि कैलकुलेशन से 6,700 मैट्रिक टन निकल रहा है, लेकिन जेफरीज का जो है 6,600, उसी को हम ले रहे हैं। और ये संभावना होगा जो है अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में ये चीज़ें हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब 100% होगा कि नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ये जो लेवल होगा, ये जो 1980 में जो ऐतिहासिक जो तेज़ी आई थी उस वाले लेवल पे होगा। हालांकि वहाँ उसके बाद से गिरावट हुआ था, क्योंकि वहाँ गिरावट इसलिए हुआ था कि जो है फेड ने बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा दिए थे, तमाम चीज़ हुआ था, काफ़ी कुछ हुआ था। तो वो चीज़ें, ये चीज़ देखा जा रहा है। लेकिन इस समय क्या है कि इस समय सिस्टम में जो है नोट छापे जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का जिस तरीके से पोजीशन चल रहा है उस हिसाब से। और दूसरा ये हो गया है कि एन कैरी ट्रेड एक बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि जापान का करेंसी जिस तरीके से कमज़ोर हो रहा है, और उसके लिए जो खबर आ रही है कि अमेरिका जो है वो डॉलर बेचकर वो एन खरीद रहा है जो है, और उसको खरीद कर जो है, चूँकि देखिए ऐसा है कि जो एन कैरी ट्रेड में जो है लगभग $20 ट्रिलियन के आसपास का पूरे मार्केट में फैला हुआ है। और जब वहाँ उसका इंटरेस्ट रेट ऊपर भाग रहा है, ठीक, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर भाग रहा है तो लोग क्या करेंगे कि जो बॉन्ड अमेरिका में लगाए हुए हैं, $1.1 ट्रिलियन के आसपास उसका बॉन्ड है, उसको बेचेगा और जापान पे लगाने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा ब्याज तो यही मिल रहा है इतना, तो उसको इल्ड उसका भागे नहीं। उसके लिए जो है अमेरिका जो है वो एन खरीद रहा है और डॉलर बेच रहा है। एक प्लाजा एकॉर्ड हुआ था 1985 में, उसमें डॉलर बहुत मजबूत हो गया था, तो डॉलर को बेचकर जो है एन खरीदा गया था, और उसके बाद से एन पे फिर वो क्राइसिस हो गया 1990 वाला। पूरी लंबी कहानी है, इस पर हम बनाए हुए हैं। मतलब मोटे तौर पे ये सोचिए कि वो जो है अपने इसको बॉन्ड को बचाने के लिए कि बिके ना, वो 2 तरीके से कर रहा है। एक तो येन खरीदेगा, दूसरा नोट छापेगा, और तीसरा उसका जो डॉलर इंडेक्स है वो घटता हुआ 97 के आसपास आ गया है, जो एक अहम पड़ाव पे आ गया है। अब यहाँ से टूटता है तो वो काफ़ी खतरनाक होगा, और वो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए बुलिश हो जाएगा। अब जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही है कि ये अभी 97 को तोड़ता हुआ अगर नीचे चला जाता है, 95 के आसपास आ जाता है या 94 के आसपास आ जाता है, तो वो गोल्ड के लिए काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश होगा। तो गोल्ड का जो हम लोग बात करते हैं 6th इंटरमीडिएट साइकिल, जो कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की बात थी, वो पहले भी हो सकता है। और ये भागेगा तो सिल्वर भी भागेगा, क्योंकि सिल्वर का डबल रोल है। जैसा कि हमने कहा, एक तो इंडस्ट्री वाला हो गया,
वो एजिटी चल रहा है, दूसरा मॉनेटरी सिस्टम वाला। और ये इस समय जो चीज़ें होंगी, ये इससे मॉनेटरी वाला जो पार्ट है सिल्वर का वो एक्टिव हो जाएगा, और इस तरीके से उसमें भी एक ये चीज़ें देखी जा सकती है। ये सब आकलन है, कोई 100% होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, और एजुकेशन पर्पज से है, कोई इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है इससे। जो भी करेंगे आप अपने से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे। इस तरीके से ये जो चीज़ें देखी जा रही है गोल्ड और सिल्वर के लिए जो है 2030 जो है वो सुपर बुल रन होगा। जो हम लोग आपसे बात कहते हैं कि जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है लॉन्ग टर्म होराइजन, कि 5 साल आदमी जो है धैर्य रखे तो उसके बाद से जो रिजल्ट आता है वो आउटस्टैंडिंग होता है। वही चीज़ें यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। और इसमें एक और चीज़ जो है सिल्वर को लेकर जो बात हो रहा था कि गोल्ड जिस तरीके से अगर ऊपर भागेगा तो सिल्वर जो है वो कैचअप रैली लेगा और उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। और जीएसआर पे हम लोग नज़र बना के रखेंगे। जीएसआर के लिए बहुत शानदार वीडियो जो है मेंबरशिप वाले इसमें डाला गया है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मामूली रकम में है, सिर्फ 60 रुपये में है, जो है 2 कप चाय के बराबर का है। तो वो आपकी मर्जी जो है। बाकी यहाँ जो चीज़ें मिल रही है वो उसी गुणवत्ता का मिलता रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगा। वहाँ भी उसी गुणवत्ता का मिलता है, लेकिन एक डिफरेंट टॉपिक मिल जाता है। देखिए गोल्ड और सिल्वर हमारे देश में कितना मंगवाया गया, और इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी ज़बरदस्त खबर चल रही थी कि सिल्वर का मांग बहुत ज़बरदस्त भागा भारत में। इसके कारण जो है सिल्वर के रेट में तेज़ी देखी गई थी, जो धनतेरस के पहले और तमाम बातें। तो इस समय जो चीज़ें हैं वो आंकड़ा बिल्कुल सामने है, सरकारी आंकड़ा है कि गोल्ड और सिल्वर जो है 68 बिलियन डॉलर का मंगाया गया, और ये टोटल आयात का 9% के आसपास था। अगर इसको आप कन्वर्ट करें तो ये बन गया 6,20,000 करोड़ के आसपास जो है। और गोल्ड में जो मंगवाया गया हुआ है वो 58.8 बिलियन डॉलर का मंगाया गया, मतलब 5,39,000 करोड़ का गोल्ड मंगवाया गया। और सिल्वर जो मंगाया गया वो 84,336 करोड़ का। गोल्ड 5,39,000 करोड़ का, और सिल्वर जो है 84,336 करोड़ का, इतना मंगवाया गया। अब इससे जो गोल्ड आया है वो 630 टन आया है, 630 टन आया गोल्ड। और गोल्ड का अगर हम देखें तो कि 2024 की तुलना में जो है उसमें 17% की गिरावट थी। हालांकि 2023 से 2024 में बहुत ज़्यादा मंगवाया गया था, लेकिन ये गिरावट देखा गया। और गिरावट इसलिए हुआ क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस भाग गया है उसके कारण ज्वेलरी का डिमांड कम हो गया। सिल्वर जो टोटल मंगाया गया जो हमने बताया कि लगभग 85,000 करोड़ के आसपास का, जिसका बनता है टन में 7158 टन, ये आधिकारिक आंकड़ा है। 7158 मैट्रिक टन सिल्वर मंगवाया गया, और ये 2024 की तुलना में 6.5% कम था। हालांकि जो एवरेज देखा जाता था पहले 2023 के पहले वो 5,000 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर मंगवाया जाता था, जो बढ़ गया 2024 में जो है 7200 के आसपास आ गया था, और उतना ही जो है 2025 में भी आया है। बाकी हमारे शेयर बाजार में जो है जो ये देखा जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो 25,264 जो है वो एक रेजिस्टेंस है पहला, चूँकि बंद हुआ था 25,048 पे, और दूसरा है 25,340, तीसरा है 25,463। ये तो है रेजिस्टेंस। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट बनता है 25,017 पे, अगर उसको तोड़ता है तो फिर 25,000 के नीचे चला जाएगा और वो बनेगा 24,941 पे, 24,941 पे, और तीसरा है 24,818 पे। अब यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, इसमें जो टैरिफ लगता था उसमें राहत होगी। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग टैरिफ चार्ज है, वो एग्जैक्ट बाद में कैलकुलेट होकर आएगा कि कितना लगेगा। और जो दोनों के बीच जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो तेज भागेगा। तो ये जो है एक तरीके से काफ़ी अहम है हमारे लिए इस समय, जब अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील नहीं हो रहा है और यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अब इसको मार्केट किस तरीके से लेता है वो देखते हैं। और दूसरी बात कि एक चीज़ देखा जा रहा है, जो आईपीओ जो है वो जो आ रहा था उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है, क्योंकि जो पैसे हैं वो गोल्ड सिल्वर की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो आईपीओ की तरफ अभी लोगों की दिलचस्पी उस तरीके से दिख नहीं रही है। बाकी आज मार्केट में जो है एफआईज का क्या रुख रहता है उस पर काफ़ी कुछ अहम है। और इस समय देखा गया है कि जनवरी माह में एफआईज ने एफएमसीजी, फाइनेंशियल, आईटी में ज़बरदस्त सेलिंग किया था। तो ये चीज़ें यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। और इस दरमियान जो चूँकि शेयर बाजार में जो बिकवाली हुई थी तो 16 लाख करोड़ जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर बाजार का गिर गया है। लेकिन शेयर बाजार जो है इस समय जो एक्यूमुलेट करने का जो बातें हैं उसके लिए बहुत ही आइडियल समय है, बहुत ही ज़बरदस्त। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो कि बढ़िया कर रहा है, स्क्रीनर में जाकर देखकर और बेहतरीन रेट में
200 डीएमए के नीचे वाले रेट पे, और आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ लीजिएगा। और इस समय अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं अगले 3-4 साल 5 साल के होराइजन के लिए, तो काफ़ी ज़बरदस्त जो है आपको रिटर्न देगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ। तो इसको आप जो है अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करके डिस्कस करके उस पर सोचिएगा ज़रूर। ठीक है, इतनी ही खबर है आज। कल मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।